गुड मॉर्निंग बच्चों, आज आप लोगों को इस पुनरावृत्ति वीडियो में मैं चरित्र चित्रण पर आधारित प्रश्न कैसे करने हैं वो सिखाऊंगी। चरित्र चित्रण पर आधारित यानी पाठ की किसी भी कैरेक्टर, किसी भी पात्र के व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं, उसके चरित्र की क्या विशेषताएं है ना, कौन सी अच्छाई, कौन सी बुराई, या कुछ भी जो है किसी भी कैरेक्टर के बारे में पूछा जाए, किसी भी पात्र के बारे में पूछा जाए तो आपको कैसे लिखना है। ठीक है, प्रश्न आपके पास अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। या तो कोई पंक्ति आपको दी जाए पाठ से और उसके आधार पे जो है आपसे पूछा जाए कि इस पंक्ति के आधार पे इस पात्र के चरित्र की विशेषताएं लिखिए, या सीधे आपसे पूछा जाए कि इस पाठ के आधार पे जो है जिस भी पाठ से आपसे पूछा जा रहा है उस पाठ के उस पात्र की चरित्र की विशेषताएं बताए, तो आपसे किसी भी प्रकार से प्रश्न किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम इसको यहाँ पर देखेंगे कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी, उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। तो यहाँ पर जो है इस पंक्ति के आधार पर बदलू के चरित्र की विशेषताएं अगर हमें बतानी तो हम क्या कहेंगे कि बदलू जो है कैसा स्वाभिमानी व्यक्ति था, अपनी शर्तों पर जीने वाला व्यक्ति है, उसका रोज़गार बंद हो गया है, वह बीमार रहने लग गया है, उसकी गाय बिक गई है, परिस्थितियाँ एकदम विपरीत हो गई हैं। बावजूद इसके भी जो है उसने जमींदार को 10 आने में चूड़ियाँ नहीं बेची। वह चूड़ियाँ जो है उसकी नहीं बिकी, उसका उसे अफसोस नहीं, लेकिन उसने अपनी लगाई हुई कीमत से कम पे वो चूड़ियाँ नहीं दी। इसीलिए लेखक ने कहा कि उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था। जैसे कांच आसानी से टूट जाता है, इस प्रकार से व्यक्ति जो है बदलू का व्यक्तित्व ऐसा नहीं था जो आसानी से टूट जाए। हर प्रकार से वह परेशानियों से घिरा हुआ था, परिस्थितियाँ उसके विपरीत थी, फिर भी उसने हार नहीं मानी थी और न ही उसने अपनी शर्तों पे जीना छोड़ा था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। ऐसे ही एक और जो है पंक्ति मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ, तो इस पंक्ति के आधार पे जो है, जैसे ये एक पंक्ति है, मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं। इस पंक्ति के आधार पर इस पाठ के लेखक के चरित्र की आपको क्या विशेषताएं समझ आती हैं, या इसके लेखक के चरित्र की विशेषताएं अगर आपसे लिखने के लिए कही जाए तो आप लोग कैसे लिखेंगे कि इस पाठ के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। जब हमने यह पाठ पढ़ा था कि क्या निराश हुआ जाए, उसमें हमने अनेक लेखक को लिखते हुए देखा कि उन्होंने अनेक ऐसी घटनाएं लिखी कि न्यूज़पेपर में, समाचार चैनलों में अनेक घटनाएं, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार की अनेक घटनाएं आती हैं कि मन दुखी हो जाता है, लगता है कि अब ईमानदारी और जो है इंसानियत अब बची ही नहीं है समाज में। किंतु फिर वह कुछ घटनाएं याद करते हैं जो उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में महसूस की, जो उन्होंने उनके व्यक्तिगत जीवन के में हुई हैं। उनके आधार पे जो वो कहते हैं कि अनेक ऐसी घटनाएं हैं कि जब मेरे साथ भी धोखा हुआ, मुझे भी ठगा गया, लेकिन बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं जब लोगों ने बिना कारण मेरी मदद की। और ऐसी 2-3 घटनाएं वो याद करके इस पाठ में लिखते हैं और अंत में कहते हैं कि मेरे मन निराश होने की ज़रूरत है। इसके आधार पर जो है हम कह सकते हैं कि लेखक जो हैं अत्यंत आशावादी व्यक्ति हैं। वह जो है अच्छाइयों को मानते हैं। ठीक है, वह जो है सिर्फ बुरी चीज़ों को नहीं, अच्छी चीज़ों को भी जो है देखते हैं समाज में। बुरी चीज़ों को देखकर दुखी होने के बजाय वो अच्छी चीज़ों को याद करके सुखी होते हैं, अच्छे कार्य करने को प्रोत्साहित करते हैं दूसरों को, और स्वयं भी अच्छे कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है इस पंक्ति के आधार पे लेखक के चरित्र की विशेषताएं लिख सकते हैं। ठीक है, एक और पंक्ति हम लोग देखेंगे उस पंक्ति के। ठीक, यहाँ पे एक पंक्ति है कि हम लोगों ने निश्चय करा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो इस जो है पंक्ति के आधार पर बच्चों के चरित्र की अगर हमें विशेषताएं लिखनी हो तो हम कैसे लिखेंगे? जैसे कि पंक्ति में कहा गया हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे, तो इसके आधार पर साफ पता चल रहा है कि बच्चे कैसे हैं, आलसी और कामचोर हैं। ठीक है,
फिर है ये कहानी, कामचोर कहानी हमने अगर अच्छे से पढ़ी है तो हम आराम से बच्चों के चरित्र के बारे में लिख सकते कि बच्चे कैसे थे। बच्चे बहुत आलसी थे, बच्चे बहुत कामचोर थे, बच्चे बहुत झगड़ालू थे, क्योंकि जब उन्हें काम के लिए कहा गया, जब अब्बा ने उनसे कहा कि जो है रात का खाना किसी को नहीं मिलेगा और काम के बदले उनको पगार मिलेगी, तो इसके लिए वो जो है काम के लिए दौड़े। तो सबसे पहले जो है जब वो पानी पीने गए तो वहीं उन्होंने जो है उनमें झगड़ा हो गया, उन्होंने पानी के सारे बर्तन गिरा दिए। उसके बाद आंगन में झाड़ू मारने की बारी आई तो उन्होंने सारे लोग एक ही झाड़ू पे टूट पड़े और झाड़ू के टुकड़े टुकड़े हो गए। बिना सोचे समझे काम करने वाले बच्चे थे, ठीक है। उन्होंने मुर्गियाँ खोल दी, जो मुर्गियों ने पूरे घर में जो है गंदगी फैला दी। कभी खीर के जो है कटोरों में कूदती थी तो कभी अम्मा के पानदान में। उसके बाद उन्होंने भेड़ें जो है चारा आगे आगे लेके चले और भेड़े पीछे से खोल दी तो भेड़े भी पूरे घर में इधर से उधर दौड़ने लगी। भैंस की जो है टांगे उन्होंने चाचा की चारपाई से बांध दी और उसके बाद भैंस भी पूरे इधर उधर घर में दौड़ने लगी। जिस प्रकार से उन बच्चों के कारण पूरे घर का जो है दुर्दशा हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम जब पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे, इसीलिए आप लोगों को पाठ को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और इस तरह से कोई भी प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो आपको वो इसी तरह से करना है, ठीक है। समझे। अब ये कुछ प्रश्न मैंने लिखे हैं, इनको जरा हम देख लेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न लिखे गए हैं और इनके कैसे उत्तर लिखे गए हैं। पहला प्रश्न है, ये मोटे मोटे किस काम के हैं, हिलकर पानी नहीं पीते। इस पंक्ति के आधार पर बच्चों के चरित्र की विशेषताएं बताइए, ठीक है। तो अब हम इसके आधार पे कैसे लिखेंगे। कामचोर कहानी के सभी बच्चे बहुत आलसी और कामचोर हैं। जब अब्बा की तरफ से रात का खाना न मिलने की धमकी तथा पगार का लालच दिया गया तो सभी दौड़े काम करने। वे सभी झगड़ालू भी हैं, बात बात पर उनमें झगड़ा हो जाता है। बिना विचारे काम करने वाले हैं, इसीलिए उनकी वजह से घर की दुर्दशा हो गई, ठीक है। तो ये पंक्ति आपको दी गई है, उसके आधार पर आपने बच्चों के चरित्र की विशेषताएं लिखी। इस प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि कामचोर कहानी के आधार पे बच्चों के चरित्र की विशेषताएं लिखिए, तब भी आपको ये ऐसे ही करना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, हिस्सेदार साहब के चरित्र की विशेषताएं लिखिए, ठीक है। इस प्रश्न को इस प्रकार से भी दिया जा सकता है और दूसरी तरीके से भी दिया जा सकता है। कोई पंक्ति इस पाठ की दी जाए और उसके आधार पर पूछा जाए कि हिस्सेदार साहब के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। तो आप समझ रहे हैं आपको करना क्या है, ठीक है। हिस्सेदार साहब आशावादी व्यक्ति हैं। बस की हालत जानते हुए भी वह हमेशा यही कहते रहते हैं, बस तो फर्स्ट क्लास है, बस अभी चल पड़ेगी। जैसी बस बंद होती है, ख़राब होती है, तो वो बोलते हैं अरे ये बस तो फर्स्ट क्लास है, बस अभी चल पड़ेगी। मुनाफा कमाने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, उन्हें ज़्यादा लाभ कमाना है। हिस्सेदार साहब जो है बस पे एक भी पैसा खर्च नहीं करते, उसी टूटी फूटी हालत में जो है बस को वो सड़क पर चला रहे हैं ताकि वे उससे अधिक से अधिक पैसा कमा सकें, ठीक। और अत्यंत लालची व्यक्ति भी है। हिस्सेदार साहब जानते हैं कि इस बस में सफ़र करना जान जोखिम में डालने जैसा है, फिर भी वे नियमित रूप से उस बस से सफ़र करते थे, ठीक है। उन्हें पता था कि बस की हालत कैसी है, उस बस में सफ़र करना क्या है, जान जोखिम में डालने जैसा है, लेकिन वह उस बस से नियमित रूप से सफ़र करते थे क्योंकि वह बहुत लालची व्यक्ति थे, ठीक है। तो ये दोनों प्रश्न आपने देखे कि किस प्रकार से इनके उत्तर लिखे गए हैं, ठीक। और ये मैंने आपको बता दिया कि किसी प्रश्न को किसी दूसरे तरीके से अगर लिखा जाए तो आपको कैसे उत्तर देना है, ठीक है। अभी जैसे बदलू वाला प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि बदलू के चरित्र की विशेषताएं, और इससे पहले मैंने बताया था एक पंक्ति आपको दी थी और उसके आधार पर बदलू के चरित्र की विशेषताएं बताई गई थी। तो यहाँ पे हमने सीधे पूछ लिया कि जो है लाख की चूड़ियों के पाठ के आधार पर बदलू के चरित्र की विशेषताएं क्या हैं। तो ये बदलू के चरित्र की विशेषताएं, बदलू मनिहार था, मनिहार यानी चूड़ी बनाने वाला। वह बहुत सुंदर लाख की चूड़ियाँ बनाता था, ठीक है।
उसकी चूड़ियाँ न सिर्फ उसके गांव में बल्कि आसपास के सभी गांव की स्त्रियां भी बहुत पसंद करती थी। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। उसका आज भी वस्तु विनिमय का तरीका ही अपना रखा था। वस्तु विनिमय यानी चूड़ों के बदले में कोई उसे अनाज या कोई वस्तु दे देता था, ठीक है। वो मुद्रा नहीं लेता था या मुद्रा उसको नहीं दी जाती थी। किसके बदले में? उसकी चूड़ियों के बदले में। बस शादी ब्याह के मौके पर वह थोड़ा सा हट कर लेता था, यानी शादी ब्याह के मौके पे वो अपनी शर्तें रखता था कि भाई चूड़ियाँ मुझे मुझे ये चीज़ें चाहिए चूड़ियों के बदले में, ठीक है। कभी कभार शादी ब्याह जब किसी के घर में होता था तभी। उसे कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी। बदलू को एक ही चीज़ से चिढ़ थी, वो क्या था? कांच की चूड़ियाँ, क्योंकि कांच की चूड़ियों की वजह से ही उसका लाख की चूड़ियों का रोज़गार धीरे धीरे बंद पड़ रहा था। वह स्वाभिमानी था तथा अपनी शर्तों पर जीने वाला व्यक्ति था। बदलू के लाख की चूड़ियों का रोज़गार बंद हो चुका था। वह बीमार रहने लग गया था। उसकी गाय बिक चुकी थी। बावजूद उसके भी उसने जो है जमींदार साहब को 10 आने में अपना द्वारा बनाया गया आखिरी लाख की चूड़ियों का जोड़ा नहीं बेचा, ठीक है। इसलिए रोज़गार बंद हो जाने पर भी उसने जमींदार साहब को 10 आने में चूड़ियाँ नहीं दी, क्योंकि उसने चूड़ियों की कीमत कुछ और लगा रखी थी। जमींदार साहब ने 10 आने में ख़रीदनी चाहिए, लेकिन उसने वह बेची नहीं। उसने कहा आप शहर जाके ले लीजिए। उसका व्यक्तित्व जो है कैसा था? कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था। जैसे कांच आसानी से टूट जाता है, लेकिन व्यक्तित्व जो है, जो बदलू है, उसका व्यक्तित्व कैसा था? मजबूत था। वह स्वाभिमानी था। विपरीत परिस्थितियाँ आने के बावजूद भी जो है उसने अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ा, अपनी शर्तों पे जीना नहीं छोड़ा। तो बच्चों, आप लोग समझ गए कि कैसे आपको ये प्रश्न करने हैं, ठीक है।